Hello children, how are you all? These days we are studying the lesson Madam Ride the Bus, class 10, your lesson 9, First Flight by Valli Kannan. On this chapter, I have already given you two videos while studying line by line full explanation, part 1 and part 2. This is final part of this lesson. Let's go what is in here. But before going, I would like to say you to subscribe to my channel और दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक भी करें और मुझे कमेंट भी करते रहा करें. Then the train went on and passed the train station. और चली गई ट्रेन. From there it traversed a busy और फिर बस भी जब आगे बढ़ गई तो busy well laid out shopping street, बढ़िया बाजार से सजे, and turning entered a wider thoroughfare, busy public road thoroughfare. तो सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स उसने देखा कि अरे बाप रे बड़ी बड़ी दुकानें, ब्राइट लुकिंग चमकदार, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े की दुकानें, एंड अदर मर्चेंडाइज, और दूसरी दुकानें, दूसरी चीज़ें बिकने के लिए सजी पड़ी हैं, और इतनी भीड़, सच बिग क्राउड्स. Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. सब कुछ देखा उसने. Then the bus stopped, तभी बस रुक गई. And everyone got off, फिर से आ गया got off. Got second form, सभी उतर गए. कौन नहीं उतरा? Except Valli. Valli नहीं उतरी. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? तुम नीचे क्यों नहीं उतर रही हो? This is as far as your 30 पैसे takes you. पैसे पूरे हो गए तेरे, आपके पैसे पूरे हो गए. 30 पैसे में आप यहीं तक आ सकती थी. किराया पूरा हो गया, अब उतरो. No, Valli said, I am going back on this same again. अरे मैं इसी से वापस जा रही हूँ. She took another 30 पैसे. उसने 30 पैसे और निकाले. ये ले from her pocket and handed her coin to the conductor. पकड़. Why? Is something the matter? कोई बात है? No, nothing the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. नहीं, कोई बात नहीं है. मैंने तो एक बार शहर देखना था, बस में घूम के देखना था. घूम लिया, अब वापस जाना है. बोल लो. Any objection? Don't you want to have a look at the sights? तो फिर तूने शहर आई ही है आप, तो कोई साइड नज़ारे लो ना. Now that you are here, अब तुम आई गई हो यहाँ पर, all by myself, मेरी मर्जी. Oh, I would be much too afraid. हो सकता है मेरे को डर लगे. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you were not afraid to come in the bus. लेकिन तुझे बस में आने में तो डर नहीं लगा. अब तुम कह रही हो कि घूमने जाऊंगी तो डर लग रहा है. Nothing to be afraid of about that, she answered. अरे नहीं नहीं, ऐसी डर की कोई बात नहीं. Well then, why not go to that stall over there? तो वहाँ जाओ and have something to drink, कुछ खा पी लो. Nothing to be afraid of about that either. इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है. Oh no, I could not do that. नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती. Well then, let me bring you a cold drink. तो मैं तेरे लिए ले आता हूँ कोल्ड ड्रिंक. No, I don't have enough money. मेरे पास पैसे नहीं है भैया. Just give me my ticket. That's all. मैंने जो 30 पैसे दिए ना वापसी के दिए, कोल्ड ड्रिंक के नहीं दिए. मेरे पास और पैसे नहीं है, तो मेरे को बाबा टिकट दे दे, मुझे माफ़ कर, मैंने नहीं पीनी कोल्ड ड्रिंक. तो क्या बोलता है वो? It will be my treat. It will be my treat and will not cost you anything. अरे तेरा खर्चा नहीं होएगा, मैं पार्टी दे रहा हूँ तुझे, मेरी तरफ से है ये. No, 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 she said firmly. Please no, 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 जमी नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना मेरे वास्ता, मैं नहीं पीने की. The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin द रिटर्न जर्नी. और फिर कंडक्टर ने कहा ठीक है भैया. उन्होंने इंतज़ार किया कि बस अपना रिटर्न जर्नी पे चले. अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स. अभी भी ज़्यादा यात्री नहीं थे, स्लैक टाइम था. लास्ट पार्ट देखिए.
वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? पार्ट 4 में आ गए हम। क्या आपकी माताजी आपका इंतजार नहीं कर रही होंगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। टिकट देते हुए बोला, नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। नहीं नहीं, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। फिर से वही नज़ारे। Valli was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt for the first time. अब ये देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना, she had है ये, she apostrophe D, इसको क्या कहते हैं? she had, short form she apostrophe D. she had felt for the first time, जो पहली बार उसने एक्साइटमेंट महसूस किया था नज़ारों को लेते हुए बस में से खड़े होकर। बट सडनली, अचानक क्या हुआ? अब याद करो, उस समय टेल ऊपर थी यंग काव की, अब क्या ऊपर है देखिए आप। शी सॉ ए यंग काव लाइंग डेड बाय द रोड साइड। ओ माई गॉड, उसने एक देखा यंग काव, बछिया, सड़क के किनारे पड़ा हुआ, डेड, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जहां पर किसी तेज रफ्तार गाड़ी से उसका टक्कर हुआ। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. क्या ये जब हम शहर की तरफ जा रहे थे जो यंग काव आई थी वही है ये? The conductor nodded. नोड करना, यस नो ना कहना, सिर हिलाना। करते हो आप ऐसा? पेरेंट्स बुलाएं तो यस नो करना है, सिर नहीं हिलाना है। समझ गए? अरे बोलना है यस, नोड नहीं करने का। लेकिन यहाँ कंडक्टर ने नोड किया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। ओहो, अफसोस। वट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म। अरे बाप रे, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था इसको, ये कितना सुंदर था, कितना प्यारा था, अब इसका सारा चार्म चला गया। ये मेले जीते जी के हैं। एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल। अब इतना डरावना हो गया वही चीज। सो फ्राइटनिंग, ये है थीम, लाइफ एंड डेथ। So frightening as it lay there, legs spread eagled, ऐसे फैली हुई हैं टांगे। ये देखिए आप, कुछ इस तरह का देखा उसने। A fixed stare in its lifeless eyes, निर्जीव आंखें, बाहर निकली हुई आंखें। Blood all over, the bus moved on, the memory of the dead cow haunted। अब बस तो आगे बढ़ गई, लेकिन डेड काव की जो यादाश्त थी वो फिर से उसके माइंड में है, घेर लिया है उसने। इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, हॉन्ट करना, जा नहीं रही थी उसके दिमाग से। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब वो खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। सारी उमंग उसकी ख़त्म हो गई थी। वो याद, वो बुरा दृश्य भुलाए नहीं भूल रही थी वो। She sat thus, अंदर बैठ गई, नीचे बैठ गई। Glued to her seat, चिपक के रह गई अपनी सीट से। Until the bus reached her village at 3:40, जब तक उसकी बस 3:40 में कैसे पहुंची ये नहीं मुझे पता प्यारे बच्चों। 1 बजे चली, 1:45 में वहाँ पहुंची, 5-10 मिनट वहाँ रुकी, 45 मिनट का लेके वापस आ गई। तो 2:40 या 2:45 बनता है। यहाँ लेसन में 3:40 लिखा है, तो आप देखना ये, ठीक है? मुझे कमेंट करना। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, वो खड़ी हुई। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, मैं दोबारा मिलूंगी आपसे। ओके मैडम, he answered her smiling, whenever you feel like a bus ride, come and join us। जब भी आपको कोई लेसन में दिक्कत है, come and join me, विजय कुमार, my new classroom, and don't forget to bring your fare and don't forget to bring your books with you। First flight and footprint without feet, writing skill section, grammar section
एनी डाउट गो टू कमेंट सेक्शन। आ जाना, कंडक्टर कह रहा है, टीचर कह रहा है, कंडक्टर वल्ली को, टीचर आपको। शी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, दौड़ी चली गई, हो जा। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, घर में घुसी, शी फाउंड हर मदर अवेक, अरे बाप रे, मम्मी तो उठ चुकी है, हैं? एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स, और बातें कर रही है वल्ली की आंटी से। आंटी पड़ोस की को हम आंटी कहते थे ना, आंटी, आंट्स। वैसे तो मौसी, चाची, सब कोई आंट्स कहते हैं, तो यहाँ पर ये आंट कौन सी है? पड़ोसन होगी। दी वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, दक्षिण वाली गली से। दिस आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स। आप भी तो बतूनी है, गर्ल्स एंड बॉयज़ 15-16 साल के बहुत बोलते हैं, चुप ही नहीं होते हैं। क्लास में मुझे बहुत मुश्किल होती है पढ़ाने में, बोलते हैं। मैं स्टोरी सुना रहा होता हूँ, लेसन पढ़ा रहा होता हूँ, बहुत बोलते हैं। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, कभी चुप नहीं होते, मुंह बंद नहीं करते। वंस स्टार्टेड टॉकिंग, बोलना भी चाहिए। इंग्लिश पढ़ाता हूँ ना, इंग्लिश तो बोलने से ही आएगी, तभी मैं कहता हूँ बोल लो। और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि बच्चे बहुत बोलते हैं, अरे क्योंकि हम कहते हैं बोलो, मैं ही बोलता हूँ जानबूझ के, मैं उनको ट्रैप करता हूँ, बोल लो। चुप थोड़ी रहने को कहेंगे, इंग्लिश की क्लास है, कैसे कहूँ कीप क्वाइट? कीप क्वाइट कहने से इंग्लिश आएगी क्या? कीप क्वाइट कहने से इंग्लिश थोड़ी आएगी। चुपचाप पढ़ो। अरे हिंदी कैसे आई थी? पढ़ने से आई थी या मम्मी से बातें करने से आई थी? स्पीक करने से आई थी ना हिंदी, जो मम्मी ने कहा, तुमने सुना, फिर उसको बोला। ऐसे ही हम कहते हैं स्पीक करो, क्लास में स्पीक करो, खूब बोलो। इंग्लिश की क्लास में, भाषा की क्लास में, लैंग्वेज की क्लास में खूब बोलो, स्टेज पर खूब बोलो, मॉर्निंग असेंबली में खूब बोलो। वीडियो देखो, एक्टिविटी बेस्ड इंग्लिश स्पीकिंग कितने हैं मेरे पास, गुड हैबिट्स पर देखो, पास्ट टेंस पर देखो, बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। प्रेजेंट टेंस पे देखो, इंग्लिश बोल रहे हैं बच्चे, आपके लिए वीडियो बने हैं, देखिए आप। मदर डे पर बोलिए, मदर के बारे में देखिए आप। एंड वेयर हैव यू बीन, अरे तुम कहाँ थी? सेड हर आंट, माँ उसकी आंटी ने पूछा। व्हेन वल्ली केम इन, जब वो अंदर आई। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई। आंटी ने कैजुअली पूछा था, जवाब दे ना दे वल्ली, ऐसे ही पूछा था, अरे कहाँ थी? सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, तो इसलिए वल्ली ने भी जवाब नहीं दिया, जस्ट स्माइल। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और आंटी अपनी कन्वर्सेशन पर जारी रही। यस यू आर राइट, क्या बातें करी थी वो, देखो आप, रिलेवेंट है ये भी। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट, हमारे बीच में ही, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर संसार में कितना कुछ हो रहा है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम सब कुछ के बारे में कैसे जाने? वल्ली भी तो इतना कुछ करके आ चुकी थी। एंड even when we do know about something, we often cannot understand it completely, can we? और हमें कुछ पता भी हो तो हमें कुछ पूरी तरह उसको समझ नहीं पाते। क्या समझ पाते हैं? तो इस पर वल्ली कहती है, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, नहीं समझ पाते हो आप, कि बाहर मैं क्या करके आई हूँ तुम नहीं समझ पाते हो, संसार में क्या हो रहा है माँ तू नहीं समझ पाती। ब्रीद्ड वल्ली। उसकी ओ यस सुन के, उसकी ओ यस सुन के बोली, व्हाट, क्या कहा तूने? व्हाट्स दैट यू से, तूने क्या बोला? ओह सैड वल्ली, वल्ली क्या बोली? ओह आई वॉज जस्ट अग्रीइंग, कि मैं आपकी बात बड़ी कर रही थी। विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि कितना कुछ घटित हो रहा है माँ जिसका आपको पता ही नहीं है। अब ये अपनी बात कर रही है, देखिए आप, राइटिंग ग्रेट। वल्ली कन्नन, R.S. कृष्ण स्वामी, सुडोनिम वल्ली कन्नन, ग्रेट राइटर। देखो आप, जोड़ दिया ना कहानी को, ये होती है राइटिंग, ये सीखना है, राइटर बनना है। जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल शी इज, अरे बाप रे, ये कैसी लड़की है। सेड हर आंट, ये किस टाइप की लड़की है। एंड येट लुक नाउ शी पॉक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन,
कि अब नाक घुसेड़ती है हमारी बातचीत में, यानी कि हमें हमारी बातचीत पे कान लगती है। जस्ट एज दूसरे की बात में घुस जाना, है ना, सुनना, सूंघना, पोक हर नोज इन, जस्ट एज दो शी वर ए ग्राउंड लेडी। पर अपने आप को बड़ा समझती है ये। अब देखो कंडक्टर ने भी बड़ा समझा, मैडम राइड द बस, और यहाँ पे आंटी और मम्मी भी आपस में यही बात कर रही है, लड़की क्या है तो चिट ऑफ ए गर्ल और अपने आप को सोचती है ग्राउंड लेडी। तो मैडम राइड द बस टाइटल इज बेफिटिंग, टाइटल इज एप्ट, एप्रोप्रिएट। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली हंस दी। शी डिड नॉट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि ये दोनों आंटी और मदर मेरी स्माइल का मतलब समझे कि मैंने अभी अभी इनको क्या बताना चाहा। बट देन देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट, लेकिन कोई चांस नहीं था कि वो बल्ली की बात को समझ पाए। वॉज देयर एंडिंग बाई क्वेश्चन मार्क, क्या कोई ऐसा निशान छोड़ा उसने, कोई मौका छोड़ा था? ऐसा मौका नहीं था। तो बच्चे आर ग्रेट curiosity in observing the things they can plan to satisfy, they can carry out their plan as did by Valli. Give them chance, believe in them, they are confident. Okay children, this was line to line full explanation of this lesson. These summary in English and Hindi separately, and exercise and character sketch of Valli and conductor, and this line to line. Enough? But still, if it is anything, feel free to ask me by going to comment section. I am coming with my next video on your lessons. Tell me on which lesson would you like to have a video prepared by me. I will definitely come with that video on that topic. See you soon. Thank you. Take care. जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।